काकी कहानी एक ऐसे अबोध बालक की कथा है जो मृत्यु के कठोर सत्य से अनजान है। जब उसकी मां का निधन हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग उसे बहलाने के लिए कहते हैं कि उसकी काकी मामा के घर गई है। लेकिन जब उसे सत्य का पता चलता है कि काकी ऊपर राम के यहाँ चली गई तो वह उन्हें वापस लाने के लिए एक मासूम सी योजना बनाता है। साथियों, यह कहानी है काकी। लिखा है सिया राम शरण गुप्त जी ने। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े भूम सहन कर रही है और घर के लोग सब उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को स्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उठ से हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसके घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिप न रहा। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से भी वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रोदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसके ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह से रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और उस पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वह वहां से भाग गया। दुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर बोला, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले मिलाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से बोला, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहो। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहो। श्यामू ने बोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के चला जाए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचा। भोला और श्यामू को धमकाकर बोला, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला शक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तो आज तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों को देखकर पूछा, यह किसने मंगाई? भोला ने बोला, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग बनाकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए।
उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बोलने में क्या समस्या हुई वो भी बताना। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार। जय राम जी की।